जहानाबाद के काको प्रखंड क्षेत्र के बरामा पंचायत की महिला मुखिया के बेहतर कार्यों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में न्योता भेजा है। प्रधानमंत्री के खास बुलावा मिलने से मुखिया समेत पूरे पंचायत में खुशी की लहर है। पंचायत के मुखिया समेत ग्रामीणों में खुशी है और पंचायत के केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को धरातल पर उतारने और महिला सशक्तिकरण को मजबूती से लागू करने वाली बरावा पंचायत की मुखिया सिमरन राज पर उन्हें गर्व है। सिमरन राज उन कुछ गिने चुने महिला मुखिया में शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त को होने वाले दिल्ली में मुख्य समारोह में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। इन्होंने अपने पंचायत में विकास कार्यों के साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी बेहतर पहल की है। अपने चयन से खुश मुखिया सिमरन राज ने बताया कि उनका पंचायत न सिर्फ प्रखंड बल्कि पूरे जिले के विकास कार्यों में सबसे निचले पायदान पर था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं को अपने पंचायत में ईमानदारी से लागू करवाया, जिससे पंचायत की तस्वीर बदल गई। उन्होंने बताया कि पारिवारिक व्यस्तता के बावजूद वो हर दिन अपने पंचायत कार्यालय में बैठती हैं, लोगों से मिलती हैं, उनकी समस्याएं सुनती हैं और समस्याओं के निदान की कोशिश करती हैं। इन्हीं कोशिशों की बदौलत उन्हें सरकार की ओर से अब इनाम स्वरूप लाल किले पर आयोजित मुख्य समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है और इससे वो गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। अपने पंचायत की महिला मुखिया को सरकार द्वारा दिए जा रहे इस सम्मान पर पंचायत वासी भी फूले नहीं समा रहे। पंचायत के लोगों ने बताया कि जिस तरह से एक पिछड़े पंचायत को मुखिया सिमरन राज ने अपनी मेहनत और सरकार की योजनाओं को लागू करके एक बेहतर पंचायत बना दिया, वह सम्मान के काबिल है। ऐसे में सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में उन्हें आमंत्रित किए जाने से जिले का और पंचायत का भी नाम रोशन हुआ है। वैसे तो बिहार में 8,000 से ज्यादा पंचायत हैं, लेकिन कुछ गिने चुने पंचायत में बेहतर कार्य करने वाली मात्र 9 महिला मुखिया को स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री की ओर से विशेष निमंत्रण मिला है और इन्हीं में से एक हैं जहानाबाद जिले की मुखिया। ऐसे में कभी नक्सलियों की पनाहगाह के रूप में कुख्यात रहने वाले इस जिले की तस्वीर और तकदीर बदलती दिख रही है और इसमें महिलाओं के नेतृत्व का वृहद असर भी देखने को मिल रहा है। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। बहुत खुशी की अनुभव हो रही है और बहुत गौरवान्वित भी महसूस हो रहा है। कैसे ऐतिहासिक जगह पर हमें जाने का मौका मिल रहा है और ये वजह हमारी जनता है, इनका ही देन है कि हम दिल्ली तक जा रहे हैं। चयन की प्रक्रिया है, उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखिया जी को वहाँ सम्मानित किया जाएगा और इसके लिए जो भी महिला मुखिया उत्कृष्ट कार्य अपने पंचायतों में कर रही हैं, उनको वहाँ बुलाया है अपने काम के आधार पे। अलग हटके है कि मैं फ्रंट पे रहती हूँ। प्रशिक्षण में जो भी जिला जिला बैठक हो या ब्लॉक ब्लॉक बैठक हो, किसी तरह के भी बैठक हो, प्रशिक्षण हो, मैं उसमें भाग लेती हूँ और जाती हूँ, उन बातों को समझती हूँ, ट्रेनिंग लेती हूँ और महिलाओं को जागरूक करती हूँ इसके लिए। अगर हमारी मुलाकात पीएम माननीय मोदी जी से होगी तो मैं अपने पंचायतों को विकास के लिए बजट की मात्रा बढ़ाने के लिए बोलूँगी, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा विकास अपने पंचायतों में कर सकूँ और अपने जनता को संतुष्ट कर सकें। बजट के लिए है कि जितना पैसा हम लोग को दी जा रही है, उसमें एक टाइट अनटाइट का जो मामला है, उसकी वजह से हम लोग बंधे हुए हैं, काम को स्वतंत्र रूप से नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए तो सबसे पहले हम मांग रखेंगे कि टाइट और अनटाइट को हटाया जाए, जिसके थ्रू हम अपने स्वतंत्र हो के अपने पंचायतों का विकास करें। पंचायत में जल जीवन हरियाली, पर्यावरण, मनरेगा के थ्रू बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं हमारे पंचायतों में, नली गली, सोलर लाइट, पेवर ब्लॉक। महिलाओं के लिए हमने सबसे पहले मैं जीविका की मतलब सीएम थी और वो भी मैं फ़ोन करके अपने गांव में जीविका की टीम बुलाई, उसके लिए मैं खुद उनके साथ जाकर समूह बनाई और कोई काम करने के लिए तैयार नहीं थी। उस समय मैं घर की बहू थी, घर से निकलती नहीं थी, फिर भी इस काम को अपने परिवार से अगेंस्ट आकर मैं की और जीविका ग्रुप बनाई, उसके थ्रू सबको लोन दिलवाई
और महिलाओं को सेल्फ डिपेंड बनाइए। मेहनत करना पड़ता है और सुबह में उठती हूँ, सारा चीज़ घर का काम करने के बाद मैं पंचायत भी आती हूँ। सारा काम खुद मैं करती हूँ, खाना से लेके सब कपड़ा ये वो, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद समय से पंचायत भी आ जाती हूँ और जनता से सीधे रूबरू होती हूँ और ये सब जो भी समस्या रखती हैं, इन सबका मैं सुनती हूँ। बहुत खुशी हो रही है दिल्ली जाने के लिए, क्योंकि वो जहाँ हम जा रहे हैं वो बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है हमें। घर में और पंचायत में दोनों में बराबर सेम ही जगह देती है। घर का सारा काम निपटाने के बाद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मेरे साथ पंचायत भवन करीब 10 साढ़े 10 बजे तक यहाँ पहुँच जाते हैं। कोशिश हम लोग का रहता है कि हर पब्लिक से रूबरू हों और प्रत्येक दिन हम लोग किसी न किसी एक गांव में ज़रूर जाकर जनता से रूबरू होता है। आज तक जब से हमने देखा अपना पंचायत, सबसे पहले तो पंचायत पर यहाँ आने के लिए जनता को जगह नहीं था। सबसे पहले अगर मुखिया जी अगर जीते तो इस सबसे पहला उनका प्राथमिकता पंचायत भवन को दिए और यहाँ पे जितना कचरा जो भी रहे वो हटवा कर पंचायत में सबसे पहला सारा सुविधा दिए। पंचायत भवन में कोई ऑपरेटर नहीं बैठते थे, कोई रोजगार सेवक नहीं बैठते थे, कोई पदाधिकारी कर्मचारी नहीं बैठते थे। सारा अवेलेबल यहाँ पंचायत में किए और जनता को ब्लॉक जाने की ज़रूरत न पड़ी। अभी तक 90% लोग जनता पंचायत से ही रूबरू होते हैं और कार्यों का निष्पादन होती है और इसके लिए माननीय मुखिया सिमरराज जी पहल बहुत अच्छा किया है। मुखिया जी दिल्ली जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अब हम लोग के लिए गरीबी मजदूरी के लिए कुछ मांगेंगे कि हाँ भाई इनको कोई नहीं है देखने वाला, तो देखेंगे वही सब लोग बताएंगे कि हाँ उनको कोई नहीं है तो कैसे हम चले बचे। बहुत बढ़िया काम करके दिल्ली में जा रहे हैं मुखिया जी, हम लोग को बहुत खुशी लग रहा है। ऐसा इतना दिन हुआ कोई नहीं गए, कोई नहीं ऐसा काम किए हैं, आदरी मुखिया जी को मान लायक काम किए हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मतलब जिला में इतना मुखिया है और मेरा मुखिया जो है दिल्ली जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बुला रहे हैं, तो बढ़िया महसूस हो रहा है हमको। बढ़िया विकास भी किए हैं, जब से जीते हैं बहुत बढ़िया विकास हुआ है। नली गली जितना भी था, आवास जो भी आया दिए, स्थल पर धरातल पे काम किए हैं, बढ़िया काम किए हैं, इसीलिए चुना गया। एक बार और बिहार सरकार भी बुलाया था इनको, उसमें भी गए हैं। बराबर इनको चयन हो जाता है जिला में, कभी राज्य में। अभी देखिए दिल्ली का चयन हुआ, कार्य के अनुकूल चयन होता है इनको। कार्य बहुत बढ़िया करते हैं और पब्लिक डायरेक्ट संपर्क बनाए हुए रखते हैं। महिला मुखिया हैं फिर भी गांव-गांव घूमते हैं, पंचायत बराबर प्रतिदिन पंचायत आना काम है इनका।